हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में मैं आप लोग को कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उससे रिलेटेड बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से 1.5 से सर्वाधिक कुल जितने सारे दोस्तों उदाहरण थे उन सबको दोस्तों हम लोग ने कवर कर लिया था। अब दोस्तों आपके प्रश्नावली 1.5 में जो आपके दिए गए क्वेश्चन उसका सोल्यूशन दोस्तों हम लोग इसके अगले वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा इसलिए आपसे बोल रहा हूं क्योंकि आपके प्रश्नावली 1.5 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनका सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ इसके तथ्यों को जानना होगा। तो अभी दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप इसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो तथ्य है वो है आपका परिमेयकरण, अर्थात ये जो तथ्य दोस्तों आपके परिमेयकरण से संबंधित है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि परिमेयकरण क्या कहलाती है, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, परिमेयकरण में कौन कौन सी संख्याओं का हम लोग परिमेयकरण करते हैं, इस सब के दोस्तों बारे में मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को दोस्तों बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। और जो भी बच्चे इस वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, अगर खूब पसंद है तो अभी इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने परिमेयकरण से संबंधित यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। हालांकि दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा कि परिमेयकरण का, लेकिन हो सकता है आप नहीं जानते होंगे कि परिमेयकरण क्या होती है, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो परिमेयकरण को करना जानते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उनको परिमेयकरण से संबंधित कुल जितने सारे उनके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं परिमेयकरण से संबंधित। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा कि परिमेयकरण से इसकी जो परिभाषा है उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर दोस्तों इसकी जो परिभाषा है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसकी परिभाषा में दोस्तों कहा जा रहा है, देखिएगा, वह गणितीय संक्रिया, देखिए आप जो भी जोड़ घटाओ गुणा भाग जो कुछ भी आप करते हैं इन सबको दोस्तों गणितीय संक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वह गणितीय संक्रिया जिसमें किसी संख्या के अंश या हर में, अब कोई भी दोस्तों संख्या हो तो उसमें अंश और हर आएंगे ही आएंगे। हालांकि आप नहीं जानते हैं कि मतलब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो मतलब अकेला संख्या होता है उसके अंश और हर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आज जो अपने भिन्न ग्रुप में आता है उसके अंश और हर होते हैं। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा, ये बिल्कुल भी दोस्तों रॉन्ग है। अगर संख्या दोस्तों आपका अकेला हो या दोस्तों आपके भिन्न में हो, वो रहता है हमेशा अपने अंश और हर के रूप में। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर संख्या हो तो वो अपने परिमेय संख्या के रूप में रहती है। यदि वो संख्या अपने अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं रहती है तो अर्थात अपरिमेय संख्या को छोड़कर कुल जितने सारे आप संख्या देखते हैं उन सभी संख्या को दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। और किसी भी परिमेय संख्या को दोस्तों हम लोग भिन्न के रूप में अर्थात पी बटा क्यू के रूप में हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो जब हम लोग पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो अपने अंश और हर के रूप को लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो 2/3 है इसमें आपको पता चल जा रहा है कि इस संख्या का जो अंश है वो है आपका 2 और इसी संख्या का जो हर है वो है आपका 3। अगर आपसे हम ये बोले कि क्या इसका अंश और हर होगा तो बहुत सारे बच्चे ये बता सकते हैं कि हाँ इसका अंश और हर होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डाउट करेंगे नहीं इसका तो अंश और हर नहीं होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल भी अपने भिन्न में नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, और यदि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने 5/1 के रूप में है, यानी इसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों इस 5/1 में आपका जो 5 है वो आपके अंश के रूप में हुआ, आज जो 1 है वो आपके हर के रूप में हुआ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या यदि आपकी परिमेय रहती है तो बिल्कुल भी अपने दोस्तों पी बटा क्यू यानी अंश और हर के साथ ही रहती है। अंश और हर के साथ बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा सोचिएगा कि नहीं रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। इस चीज को आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा। तो इसमें आपसे यही बोला जा रहा है कि जिसमें किसी संख्या के अंश या हर में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे परिमेयकरण कहते हैं। क्या बताया? उसे परिमेयकरण कहते हैं। तो दोस्तों इस परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना होगा कि परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। दोस्तों परिमेयकरण का जो मतलब होता है वो सिंपली होता है किसी भी संख्या के अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर देना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखाया कि परिमेयकरण का शाब्दिक अर्थ होता है अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में परिवर्तन। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक दोस्तों उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि 1/√2। ठीक है, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया
ये कैसा है दोस्तों, यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था पिछली वाली वीडियो में, मैंने उसमें सिखाया था कि जब भी किसी एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो उसका दोस्तों जो भागफल है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो जब दोस्तों यह 1/√2 है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देख सकते हैं कि इस संख्या का जो अंश वाला मान है वो है 1, इस संख्या का जो हर वाला मान है वो है √2। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस संख्या का परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण क्या बोलता है कि किसी संख्या के अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन लाना, यानी उसके रूप में चेंज कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस संख्या के अंश का मान क्या है, परिमेय रूप में है, लेकिन इसी संख्या के जो हर का मान है वो बिल्कुल भी परिमेय रूप में नहीं है। और हमें क्या करना है कि इसके हर वाले मान को हमको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परिभाषा ये ना बोल रहा है कि वह गणितीय संक्रिया जिसमें किसी संख्या का अंश या हर, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका √2 है जो परिमेय संख्या किस में है, इस संख्या किस में है, तो इस संख्या के हर में है। तो अंश या हर में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे परिमेयकरण कहते हैं। यानी वही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, आपका परिमेयकरण कहलाती है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है परिमेयकरण के सरलीकरण का नियम, क्योंकि जब आप किसी संख्या का परिमेयकरण अर्थात उसका रेशनलाइज कीजिएगा तो दोस्तों आपको परिमेयकरण से संबंधित उसके सरलीकरण का नियम आपको दोस्तों याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी आप इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो समझते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए पहला स्टेप में कहा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, किसी संख्या के अंश में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय में परिवर्तित करने हेतु उसी अंश वाले संख्या से, क्या बताया, किसी संख्या के अंश में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय में परिवर्तित करने हेतु उसी अंश वाले संख्या से उस संख्या के अंश एवं हर में गुणा करते हैं। इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर यह बिल्कुल भी दोस्तों अंश में उपस्थित नहीं है इसका परिमेय संख्या, ये किस रूप में उपस्थित है, तो यह हर में उपस्थित है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम अपरिमेय संख्या यहाँ पर दोस्तों लिख दे √5 यहाँ पर लिख दे हम 2, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर आपने ये देखा कि इस संख्या के अंश में क्या आ चुका है, अपरिमेय संख्या आ चुका है। और इसके सरलीकरण में आपसे दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी संख्या के अंश में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय में चेंज करना है तो उसी अंश वाली संख्या से उस संख्या के अंश हर में गुणा करते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग चेंज करेंगे ना, तो जो संख्या आपका अपरिमेय में है उसी संख्या को सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, और लेने के पश्चात क्या करेंगे कि इस संख्या के अंश एवं हर में, तो इस संख्या का अंश कौन है, तो √5, और हर कौन है, तो 2, तो इसके साथ क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे। तो √5 अब बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, √5 ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, गणितीय संक्रिया, तो यहाँ पर दोस्तों गणितीय संक्रिया कर सकते हैं। तो √5 को √5 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना निकल कर आएगा, √5 का होल स्क्वायर। अब बटा में 2 को √5 से गुणा कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, 2√5। उस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई भी संख्या अपने रूट में रहती है तो उसका अगर वर्ग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या रूट में रहती है। तो रूट में कौन है, 5, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से 5 लिख सकते हैं। अब बटा में हो जाएगा 2√5। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले आपकी जो संख्या थी, यहाँ पर इस संख्या में वो किस रूप में थी, वो अपरिमेय के रूप में। जब हमने इसका रेशनलाइज किया, जब मैंने इसका परिमेयकरण किया, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अपने अपरिमेय से चेंज होकर यह किस रूप में आ चुकी है, तो परिमेय के रूप में चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका रेशनलाइज, इसका परिमेयकरण क्या हो सकता है, 5/2√5 हो सकता है। यही क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये अगर ऐसा दोस्तों स्थिति मिले, यानी कोई संख्या का अगर आप परिमेयकरण अंश के लिए करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अंश का परिमेयकरण। यदि कोई संख्या का परिमेय वाला हर में रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय से परिमेय में अगर चेंज करते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों हम उसको बोलेंगे हर का परिमेयकरण। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि हर का परिमेयकरण करें या अंश का परिमेयकरण करें, और इस आधार पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसका कैलकुलेशन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल के माध्यम से। देखिए दोस्तों ये आपका पहला कॉन्सेप्ट खत्म, जो यहाँ पर देख रहे ना पहला कॉन्सेप्ट ये पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं हम लोग 1/2, जैसा कि मैंने पहले लिया था। तो दोस्तों जो आप 1/2 देख रहे हैं ना, ये दोस्तों आपके कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति मैथ का, उसी में दोस्तों आपके उदाहरण के स्वरूप में यह आया है। इस प्रकार से दोस्तों आपका उदाहरण भी हो जाएगा। तो कैसे आप लोग समझिएगा, देखिए इसमें क्या बोला है, ठीक उसी प्रकार से
किसी संख्या के हर में उपस्थित अपरिमेय संख्या को परिमेय में परिवर्तित करने हेतु उसी हर वाले संख्या से, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं संख्या कैसा है, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है और इस संख्या का अंश में कौन है दोस्तों, तो 1 है। तो इसका तो हम लोग परिमेयकरण करेंगे नहीं, क्योंकि परिमेयकरण उसी का होगा जो संख्या अपरिमेय होगा, लेकिन यहाँ पर ये संख्या परिमेय है अंश वाला, तो हम इसको परिमेयकरण को तो नहीं करेंगे। लेकिन जब हम दोस्तों इसके हर में देखते हैं तो हर वाली जो संख्या है वो कैसा है, तो वो दोस्तों अपरिमेय में है। तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब ये हुआ कि हम इस हर वाली संख्या को क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। अर्थात जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये दोस्तों अपने अपरिमेय से परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि हर में उपस्थित परिमेय संख्या को परिमेय में परिवर्तित करने हेतु उसी हर वाला संख्या से, तो कौन संख्या, तो √2, उसी हर वाला संख्या से उस संख्या के अंश में हर में गुणा कर देते हैं। तो सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 1/√2 गुना, अब देखिए हमें क्या करना है, इसके अंश एवं हर, तो अंश है 1, हर है √2, तो इसके अंश एवं हर में क्या करना है, जिस संख्या का आप परिमेयकरण करना चाहते हैं उसी को दोस्तों क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम लोग गुणा करते हैं, अर्थात √2 को उठा क्या करेंगे, इस संख्या का अंश एवं हर में लोग गुणा करेंगे, तो हो जाएगा √2/√2। फिर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, √2। अब बटा में √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर √2 का स्क्वायर। और जब √2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि √2/2 आ जाएगा, यानी जब आप रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा और केवल क्या बचेगा दोस्तों, आपका 2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहले जो आपकी संख्या थी वो हर वाली अपरिमेय रूप में थी, लेकिन जब आपने इसका परिमेयकरण कर दिया तो अब जो संख्या आपको मिली वो आपके परिमेय रूप में मिली, यानी चेंज हो गया, यानी ऊपरे था परिमेय और नीचे था अपरिमेय, और जब परिमेयकरण किया तो हमारा ऊपरे हो गया अपरिमेय और नीचे हो गया परिमेय। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग इन संख्याओं का परिमेयकरण बिल्कुल सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बात है कब का, जब दोस्तों कोई संख्या अपने अपरिमेय संख्या के एक पद के रूप में रहता है तब, यानी जब भी कोई अपरिमेय संख्या केवल अपने एक पद के रूप में रहता है तब दोस्तों आप लोगों ने सीखा कि हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यह सिखाता हूं कि जब कोई अपरिमेय संख्या अपने 2 या 2 से अधिक पदों के साथ अगर संयुक्त होकर अगर किसी संख्या के अंश एवं हर में आए तब उस स्थिति में हम लोग उसका परिमेयकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाकर आप लोग को समझाता हूँ। और साथ ही दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि आपके चैप्टर का ही एक उदाहरण है और आप लोग दोस्तों इसको देखकर क्या कीजिएगा, आप कॉपी पर इसका सोल्यूशन दोस्तों कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उदाहरण नहीं करवाऊंगा, जितने उदाहरण है मैं दोस्तों इसी में करवा दे रहा हूं ताकि आप लोग का परिमेयकरण भी समझ में आ जाएगा और इस परिमेयकरण को दोस्तों मैं उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा तो आपके चैप्टर का जो उदाहरण है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आपका चैप्टर का ही दोस्तों उदाहरण है। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है उदाहरण 18 में, उदाहरण नंबर 18 है, आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, किसका बोला दोस्तों, हर का। तो आप समझ सकते हैं कि इस संख्या के अंश का जो मान होगा वो होगा 1, जो कि ऑलरेडी परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसका परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दोस्तों यह परिमेय है ही नहीं तो इसका हम परिमेयकरण क्यों करें, परिमेयकरण का यूज वही होगा जब कोई संख्या अपने अपरिमेय रूप में रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी संख्या के जो हर का मान है दोस्तों वो अपने किस रूप में है, तो अपने दोस्तों अपरिमेय रूप में है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो हमेशा दोस्तों अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो 2 + √3 वो क्या होगा, अपरिमेय, और हमें क्या करना है कि हर का परिमेयकरण करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पर जो आपके हर में जो अपरिमेय संख्या आया हुआ है वो दोस्तों अपने 2 पदों में आया हुआ है, जबकि मैंने आप लोग को अभी तक केवल एक पद के रूप में क्या किया है, परिमेयकरण करना सिखाया है। तो मैं आप लोग को अभी मैं ये बताऊंगा कि जब कोई संख्या अपने अपरिमेय रूप में 2 पदों के साथ रहती है तो उनका परिमेयकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16 में लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर बनाना होगा तो सिंपल उसे लिख लेंगे। देखिए 1/2 + √3 हम इसी क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या को लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है दोस्तों, इसके अंश में हर में गुणा करना है, इतना तो फिक्स है, आप लोग याद रखिएगा, गुणा करना है, यहाँ कर दे रहे मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ध्यान से, इसके लिए भी मैंने सरलीकरण का नियम यहाँ पर बताया है। देखिए सी नंबर में ध्यान समझते रहिएगा मेरी बातों को। सी नंबर बोला जा रहा है जब अंश या हर वाली अपरिमेय संख्या अपने 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में रहती है, तो दोस्तों जब भी कोई 2 या 2 से अधिक पदों के साथ कोई संख्या अगर प्रयुक्त होगी तो वो जो संख्या है उसमें जो पद है वो अपने गणितीय चिन्हों के साथ आएंगे, प्लस के साथ आए या माइनस के साथ आए, लेकिन अपने गणितीय चिन्हों के साथ जरूर आएंगे, क्योंकि जब तक गणितीय चिन्हों के साथ आएंगे नहीं तब तक
वो एक दूसरे पदों से संयुक्त होंगे नहीं। तो देख सकते हैं ये 2 और √3 एक दूसरे से कैसे संयुक्त है, तो प्लस चिन्ह के साथ संयुक्त है। इसको जानना बहुत जरूरी है, कैसे तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में रहती है तो संख्या में अंश एवं हर के साथ गुणा करते समय, यानी इस संख्या का अंश होगा 1, इस संख्या का हर हो जाएगा 2 + √3, यानी इसके अंश और हर में गुणा करते समय उनके पहले पद को छोड़कर। तो दोस्तों बताइए, तो इसका पहला पद कौन है, बताइए आप ही लोग, पहला पद कौन है दोस्तों? तो देख सकते हैं इसका पहला पद है 2, ठीक है। इसका जो दूसरा पद है वो कौन है दोस्तों? वो है √3। तो यहाँ बोला है आपसे कि पहले पद को छोड़कर शेष अन्य पद, तो शेष कौन बच रहा है? 3। इसके आगे और 3 गो पद रहता था उसको भी छोड़ देते हैं, और इस मतलब 4 पद वाला रहता तो शेष को मान लेते 3 गो पद, ठीक है ना। तो पहला पद को छोड़कर शेष अन्य पदों के चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। समझे कुछ? क्या समझे यहाँ पे? आपने ये जाना कि जब हम ऐसे संख्याओं का परिमेयकरण करते हैं जिसमें जो अपरिमेय संख्या होती है वो अपने 2 या 2 से अधिक पदों के साथ अगर प्रयुक्त होती है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उस अपरिमेय संख्या के पहले पद को छोड़कर शेष अन्य पदों के चिन्हों में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात अपोजिट हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें तो सबसे पहले क्या करना है, इतना दोनों लेना है 2 + √3। अब ऐसा नहीं कि एक लीजिएगा, दोनों लेना होगा क्योंकि पूरा आपका संख्या है 2 + √3, ठीक है। तो जब दोस्तों हम पूरा को लेंगे तो इस प्रकार से हो सकता है, देखिए 2 और उसके बाद -√3। अब बोलिए क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने क्या यहाँ पर बताया, देखिए पहले पद को छोड़कर गुणा करते समय शेष अन्य पदों के चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। तो जो दूसरा पद है दोस्तों वो कौन दूसरा पद है? तो √3 है ना, लेकिन जो √3 वो किस रूप में है? तो अपने प्लस के रूप में है, इसीलिए हमने इसके चिन्ह को परिवर्तित कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो जब प्लस आपका अपोजिट रूप में चेंज होगा तो प्लस का अपोजिट चिन्ह होता है माइनस। अगर यही दोस्तों माइनस रहता तो इसका अपोजिट चिन्ह यहाँ पर आ जाता प्लस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3। दोस्तों अगर आप इस यहाँ पर अगर कटा भी दीजिएगा तो इसके बाद में कोई परिवर्तन पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं आगे हम लोग दोस्तों इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उसके बाद गणितीय संक्रिया की सहायता से हम मान ज्ञात कर अंश या हर वाली अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, किसकी सहायता से? तो गणितीय संक्रिया की सहायता से। तो कैसे होगा तो आप लोग समझिएगा, देखिए 1 को अगर आप 2 - √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 - √3। अब बटा में, अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये किस रूप में आएगा? इस रूप में 2 + √3 × 2 - √3। इस तरीके से आ सकता है। ये गणितीय संक्रिया है, मतलब आपको दोस्तों क्या करना है, हल करना है, समझ रहे ना। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर क्या, 2 - √3 आप बटा में। आप देखिए दोस्तों ये अपने किस रूप में है, देखिए तो इसको दोस्तों हम a मान सकते हैं। देखिए हाई हो जाएगा a, हाई हो जाएगा b, हाई हो जाएगा a, हाई हो जाएगा b। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि यह a + b × a - b के रूप में है। और आप सभी को पता है कि a + b × a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b² होता है ना। तो a हमने यहाँ पर किसको माना, तो देख सकते हैं a हमने माना 2 को, तो 2 का दोस्तों क्या करेंगे हम लोग a² कर देंगे। अब भी हमने किसको माना, तो √3 को, तो हम लोग क्या करेंगे √3 का a² कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि 2 - √3 अब बटा 2 दूनी के 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, लिख सकते हैं ऐसे 2 - √3 अब बटा 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कहने का मतलब कि 2 - √3। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस संख्या के हर में क्या था, अपरिमेय था। जब हमने इसका परिमेयकरण किया तो देख सकते हैं कि संख्या हमारा कैसा मिला 2 - √3। कहने का मतलब कि इसका अंश वाला मान जो हो गया वो किस रूप में हो गया, अपरिमेय रूप में। और जबकि इसका जो हर वाला मान है, हर वाला कौन है 1, ये अपने किस रूप में हो गया, तो दोस्तों वो हो गया अपने परिमेय रूप में। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग परिमेयकरण कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने जो नियम है इसलिए लिखवाया है ताकि अगर आप भूल भी जाएं कि परिमेयकरण किस तरीके से करते हैं तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल भी भूल ना सके। इस सबको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही काम करेगा। बहुत ही दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पर माइनस अगर हो जाए -2 + √3 तो उस स्थिति में हम लोग कैसे इसका करेंगे। तो दोस्तों हम लोग सिंपल रूप से कुछ चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। डेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आ जाएगा -2 + √3, लेकिन आपने अभी जाना क्या
जाना आपने? अभी आप लोगों ने ये जाना कि यहाँ पर क्या बताया है, देखिए गुणा करते समय किसके, संख्या के अंश एवं हर में, अंश एवं हर में गुणा करते समय पहले पद को छोड़कर, भैया पहले का पद छोड़ देना है, किसी चिन्ह के साथ हो। भैया पहले किस रूप में था, दो प्लस के रूप में था ना, बताइए, तो इसको छोड़ने किए थे, कौन चेंज हुआ, तो इसके बाद वाला जो पद था उसका चिन्ह चेंज हुआ। यहाँ पर क्या बताया है कि पहले पद को छोड़कर शेष अन्य पदों के चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों अगर इसका चिन्ह अगर रह जाए माइनस, -2 + √3, तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, सिंपली रूप से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आपका, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पहले पद के बाद का जो पद है उसका चिन्ह तो चेंज होगा, लेकिन पहला पद का चिन्ह चेंज नहीं होगा। आपको लगता है कि मतलब इसमें मतलब आपको लगता है डाउट उठा है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन करने का मतलब कि जितना मान 1/-2 + √3 का आएगा, उतना ही मान इसका जब परिमेयकरण करके निकालिएगा ना, तो उसका भी सेम ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर गलती होगा तो मैं इस वीडियो को उड़ा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट मार दूंगा, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा, और गलत हो जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, सिंपल रूप से माइनस हो जाएगा, -2 - √3, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दोस्तों -2 + √3 और -2 - √3, तो इसको मैं आप लोग को कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझते रहिए, अगर माइनस रह जाए तब हम क्या कर सकते हैं। सब एक भी दोस्तों आप लोग के माइंड में है, मैं आप लोग का डाउट नहीं छोड़ूंगा। देखिए ये क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 -√3, क्योंकि माइनस को बाहर निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। और उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर लेंगे 2 + √3, कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यह गुणा है, यहाँ पर गुणा डाल दीजिएगा, माइनस, ऐसे माइनस, ठीक है, गुणा है। अगर ऐसे करिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसे गुणा है। अब देखिए -2 - √3 अब बटा में, अब देखिए हाई माइनस है, हाई माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया ना, प्लस। और उसके बाद लिख सकते हैं ऐसे, जब प्लस ही हो जाएगा तो लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, a² - b² पर, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -2 - √3 अब बटा में क्या हो सकता है आपका, आगे देखिए 2 दूनी के 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3। कहने का मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो -2 और -√3 आएगा। यानी ऊपरे था परिमेय, लेकिन अब यहाँ पर ऊपरे में हो चुका है अपरिमेय। इसका जो हर का मान था वो कैसा था दोस्तों, वो एक प्रकार का आपका था अपरिमेय, लेकिन इसके जो हर का मान है वो कैसे आ गया, परिमेय। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आप लोग परिमेयकरण करना सीख चुके होंगे, ठीक है। इसके आगे का जो उदाहरण है फिर से एक बार मैं दोस्तों आप लोग बताकर इसको आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ताकि आपका जो परिमेयकरण से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों ये आपका उदाहरण नंबर 19 है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 5/√3 - √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें हर कौन हो जाएगा, तो √3 - √5, तो इसका परिमेयकरण दोस्तों हम लोग करेंगे। तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे कि इसका परिमेयकरण किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे, तो सिंपली रूप से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 5/√3 और -√5 और गुणा करेंगे। तो गुणा किसको करेंगे भैया, जिसका हमको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण किसका करना है, तो √3 - √5 का हमको दोस्तों क्या करना है, परिमेयकरण हमको करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी जाना कि पहला पद के छोड़ के दूसरा का पद के चिन्ह का क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो पहला पद को जस के तस दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कब, जब इस संख्या के अंश एवं हर में गुणा करेंगे तब। तो गुणा कर रहे हैं इसके अंश एवं हर में, तो √3, जबकि इसके जो यहाँ पर अपरिमेय संख्या मिला हुआ है √3 - √5, इसके दूसरे पद के चिन्ह का क्या होगा, परिवर्तन, चेंज होगा। तो क्या है यहाँ पर दूसरा पद का चिन्ह, माइनस, चेंज होगा किसमें, प्लस में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों √3 प्लस √5 अब बटा में। अब देखिएगा क्या हो सकता है, वही चीज दोस्तों नीचे भी होगा, √3 प्लस √5। अब आगे कुछ ना, बस आपको यहाँ पर गणितीय संक्रिया प्रयोग करके किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों देखिए तो ऐसे हो सकता है 5 × √3 प्लस √5 अब बटा में दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सिंपल रूप से कर रहे हैं हम ऐसे √3 - √5 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √5 और फिर देखिए 5 × √3
प्लस √5 बटा में। अब देखिए ये उसी रूप में आ जाएगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो कर सकते हैं 5 इंटू √3 प्लस √5 अब बटा में हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में जो संख्या होगी वही संख्या मिलेगी, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर √5 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 इंटू √3 प्लस √5 अब बटा में 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, -2। या हम दोस्तों लिख सकते हैं इस तरीके से -2 बटा 5 इस तरीके से, और फिर लिख देंगे √3 प्लस √5। और इस प्रकार से क्या हो चुका दोस्तों, इसका परिमेयकरण हो चुका है। देख सकते हैं हमने किस तरीके से क्या किया, इसका परिमेयकरण किया। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसके आगे दोस्तों 3 को पद अगर मिल जाए, आपको माइंड में डाउट होगा कि सर अगर 3 को रहे तो √3 माइनस √5 या मान चलते √7, तो बस हे क्या के छोड़ के सबके चिन्ह बदल जाएगा। जब आप क्या कीजिएगा, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो यानी माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, एकदम दोस्तों। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। लास्ट आपका उदाहरण नंबर है 20, उसको दोस्तों मैं यहाँ पर करके आप लोग को समझा देता हूँ। उसके बाद आपके जो चैप्टर है पर्सनली 1.5 का कुल जितने सारे आपके परिमेयकरण से संबंधित जो उदाहरण है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को प्रश्नावली का हल कराना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 20 पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो भैया नहीं बोली ना, तो हमारा एकरे करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो अंश है वो बिल्कुल अपने परिमेय रूप में है, तो उसका तो हम लोग बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं। परिमेयकरण किसका करना है, तो हमको इस संख्या के हर का करना है। तो दोस्तों अब इसमें मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि कैसे हम बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से हम लोग दोस्तों इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग लिख देंगे संख्या कितना है आपका, तो 1/7 प्लस 3√2। और यहाँ लिख देंगे दोस्तों चूंकि हर का परिमेयकरण करने पर, तो अब जो संख्या है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को यहाँ पर लिख देंगे 7 प्लस 3√2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके अंश और हर में क्या करना है, हमको गुणा करना है। किससे, जिस संख्या का हमको परिमेयकरण करना है। तो किस संख्या का परिमेयकरण करना है, तो हमको करना है 7 प्लस 3√2 का, क्योंकि पूरा क्या है दोस्तों, यही आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं बताइए, तो पहला पद के साथ तो कुछ नहीं होगा, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, तो लिख सकते हैं सिंपल रूप से क्या, तो 7। ठीक है, अब बताइए दूसरा पद कौन है, तो 3√2 है। क्या है, 3√2 है, दूसरा पद 3√2 है। तो इसका जो चिन्ह हो क्या है, प्लस, बदल जाएगा ना, क्योंकि पहला पद को छोड़कर जो शेष पद होंगे उनके चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। तो करिए ना भाई मोरे, तो प्लस होगा तो किस रूप में हो जाएगा, माइनस। लिख सकते हैं 3√2। भैया पूरा ऊपर जाइए ना कि 7 प्लस 3√2 है, देखा ऊपर लेके जाइए, 7 के नहीं छोड़ दिया, ऐसा काम मत करिए, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बटा में, देखिएगा अब यही चीज नीचे लिखेंगे क्योंकि इसको संतुलन में रखना है। समझे, कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि भैया संतुलन में रखना है ना, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, समान है। आज जो पहले था वो अभी भी है, समझे, इसलिए दोस्तों ऐसा करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 7 माइनस 3√2 आप बटा में। अब देखिए दोस्तों इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो सकता है a² माइनस b² पर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7 माइनस 3√2 आप बटा में 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7×7 49 माइनस। अब देखिए 3√2 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 कैसा है आपका, बिना वर्गमूल वाला, यानी दोस्तों ये कैसा है आपका, बिना वर्गमूल वाला संख्या। तो 3 का स्क्वायर होगा कितना, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा ना। आज जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 के स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा केवल 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2। समझ रहे बात को, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं 7 माइनस 3√2 आप बटा में 49 माइनस 9 दूनी के 18, तो बराबर में हो सकते हैं यहाँ पर 7 माइनस 3√2 और 49 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 में से 10 जाएगा तो 39, 39 में से 8 जाएगा तो 31 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1
30 और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं कि इसके पहले वाली जो संख्या जो था बिना परिमेयकरण से पहले, जो परिमेयकरण से पहले जो संख्या था इसके हर वाला मान वो अपरिमेय था। जब आपने इसका परिमेयकरण किया तो इसके हर का जो मान है वो आपके किस रूप में आ चुका है, तो परिमेय रूप में आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने बिल्कुल आज के इस वीडियो के माध्यम से ये सरल तरीके से जान लिया कि परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण की परिभाषा क्या होती है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने ये भी जाना था कि हम लोग परिमेयकरण का सरलीकरण किस प्रकार से करते हैं। आप लोग इस नियम को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको दोस्तों रिमेंबर कर रखिएगा। अगर इस नियम को रिमेंबर करके रखते हैं तो अपना के कोतनो हार्ड काहे ना देवे परिमेयकरण करने के लिए आप उसका परिमेयकरण कर सकते हैं। सिवाय आपको केवल एक ही बात याद रखना है, क्या याद रखना है, गणितीय संक्रिया, यानी बस आपका गणितीय जो संक्रिया है वो फेल नहीं होना चाहिए। आप 25 का कीजिएगा, गणितीय संक्रिया कर लीजिएगा। और साथ ही एक बात आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाली बात है, मैंने यहाँ पर बताया है, देख सकते हैं क्या बताया दोस्तों मैंने कि परिमेयकरण के पूर्व और परिमेयकरण के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैंने आप लोग को अभी बताया कि दोस्तों परिमेयकरण से पहले की जो संख्या है और परिमेयकरण के बाद का जो संख्या मिला है, इन दोनों का मान वही होगा। जब दोस्तों इसका जब आप मान निकालिएगा ना, 1 को जब 7 + 3 2 से जब आप भाग दीजिएगा तो जितना मान आएगा ना उतना ही मान दोस्तों जब आप 7 - 3 2 में 80 से भाग दीजिएगा ना तो प्राप्त होगा। अर्थात इनके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इनका स्वरूप चेंज हुआ है, मान में इसका कोई भी दोस्तों बदलाव नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये जान चुका है कि परिमेयकरण क्या होती है, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।